ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वंश। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उनके बाद ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं को उन्होंने धर्म से, 13 को ऋषि कश्यप जी से, 27 को चंद्रमा से, 2 को भूत से, 2 को अंगिरा से, 2 को कुशसव से और शेष 4 को दक्ष कश्यप जी से ब्याह दी। ये कन्याएं अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। धर्म की 10 कन्याओं के नाम थे भानु, लांभा, कुकुब, नाभि, विसवा, संध्या, मारुतवती, वासु, मुहूर्त और संकल्पा। उनके पुत्र इस प्रकार थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उनका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विघोत हुआ और उसका पुत्र मेघगण हुआ। कुकुब का पुत्र हुआ संकट और उसका पुत्र कीकट तथा कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के सभी दुर्ग के अभिमानी देवता जाम्भी का पुत्र था। स्वर्ग और उनका पुत्र हुआ नंदी। विश्व का पुत्र विश्वदेव हुआ। आगे उनकी कोई संतान नहीं हुई। संध्यागण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मारुतवती के 2 पुत्र हुए, मारुतवना और जयंत को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। उन्हें लोक भूपेंद्र के नाम से भी पुकारते हैं। मुहूर्त से मुहूर्तें के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। वह अपने मुहूर्त में जीव को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वासु के 8 वासु हुए। उनके नाम त्रोणा, प्राण, ध्रुवा, अरक, अग्नि, दोष, वासु और विभावसु थे। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति। बच्चों, जब दक्ष ने अपने 2 दफे पुत्र 10,000 एक दफे, 1,000 एक दफे पुत्र पैदा किए, लेकिन जो नारद जी ने उन लोग को राह बताई मुक्ति का, वो मुक्ति को प्राप्त हुए। अपना शरीर उसी वक्त तप में त्याग दिए। तो फिर इनको नारद जी को बुरा भला कहा इन्होंने, दक्ष ने। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष से कि तुम कन्या उत्पन्न करो, पुत्री। तो इन्होंने 60 पुत्री पैदा किया। 60 तो 60 पुत्रियों के इतने वंशज हो गए कि तीनों लोक में फैल गए। तीनों लोक में भूत, पिशाच, डंकनी, शंकनी, पक्षियां, जैसे मतलब जैसे जिस उनमें मतलब शादी की गई
उनके वैसे वैसे वंशज आगे बढ़े। तो ये जो कीट पतंगे, कौवे, ये जितने भी संसार में जितने भी जी हैं, तो ये दक्ष की पुत्रियों से पैदा हुए हैं। क्योंकि पुत्रियों को तो नहीं भड़का सकते ना नारद जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप पुत्रियों को पैदा करो, पुत्रियों का ही आगत चलेगा। तो 60 थे इनके, दक्ष के। पत्नी का नाम अभिमति था। उसने हर्ष, शोक, भय आदि बच्चों, ये जो जन्मे हैं, जो ये दक्ष की कन्याएं जितने भी थी, इन्होंने जितने जने को पैदा किया है, जैसे शोक, दुख, स्वर्ग, नरक, ये इनकी थी, दक्ष की पुत्रियों के। जैसे दुख, सुख, धूप, छां, ये जितने चीज भी हैं, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है था। उसने हर्ष, शोक, भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न किए। प्राण की पत्नी ऊर्जा सवती के गर्भ से सह आयु, देखो बच्चे, ये भी अपने साथ अब होता है। सह आयु और पुरोजन नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने उनके नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया। उनकी अरक की पत्नी वासना के गर्भ से तरस, क्योंकि अपन ये नहीं कहते हैं बच्चों, हम सभी कहते हैं ना कि तरस भी नहीं खा सकता। तो ये इनके पुत्र हो लिए, जो हमारे साथ अब घटते हैं, तो इनके पुत्र थे ये। जैसे कि गर्भ से पत्नी, जिसके करक की पत्नी वासना के गर्भ से तरस, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वासु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणिका आदि बहुत से पुत्र हुए। कृतिका का पुत्र सकंद भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसने विशाख आदि को जन्म दिया। जैसे कार्तिक, अघन, पूष, माघ, फागुन, चैत, विशाख, चैत के बाद विशाख आता है, तो विशाख, उसने विशाख आदि को जन्म दिया। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ। इसे भगवान का काल अवतार कहा जाता है। वासु की पत्नी अंग ऋषि से शिल्प कला के आदिपति महान शिल्पकार विश्वकर्मा को जन्म दिया। विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु को जन्म दिया और उसके पुत्र विश्वदेव वह संध्या गण कहलाई। विभाषु की पत्नी उषा ने वैष्टु, रोचिस और अतप नाम के 3 पुत्र को जन्म दिया। उनमें से अतप के पंचायम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में जुटे रहते हैं। भूत की पत्नी सरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रेवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, विरसाकापी, आज एक पद, आही, बुद्ध्यान, बहुरूपा और महान का नाम प्रमुख है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनाय
विनायक दी का जन्म हुआ। वह सब 11वें प्रधान रुद्र के प्रसाद हुए। राजन अंगिरा प्रजापति की पहली पत्नी सौधा ने पितृगण प्रजापति की पहली पत्नी सौधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथवा गिरीश नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्णसौ की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। घीषण से वेदशिरा, देवल, वायुन और मनु नाम के 4 पुत्र हुए। तक्ष नाम के कश्यप की 4 स्त्रियां थीं। विनीता, करदू, पतंगी और यामिनी। विनीता के पुत्र गरुड़ थे जो विष्णु के वाहन बने। विनीता के अन्य पुत्रों में अरुण प्रमुख है जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। करदू से अनेक नागों का जन्म हुआ और पतंगी से पक्षियों का तथा यामिनी से माफ करना बच्चों, जीभ नहीं पलटा, पितिंग का जन्म हुआ। परीक्षित चंद्रमा की कृतिका आदि 27 पत्नियां थी जिनके नक्षत्र अभिमानी कहा जाता है। रोहिणी से उन्हें विशेष प्रेम था। इसी कारण दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और उसे क्षण रोग हो गया। उसे कोई संतान नहीं हुई। बाद में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों है बच्चों, तो इन्होंने श्राप दे दिया था कि तू सदा जीवन कृष्ण पक्ष अदृष्ट रहे, मतलब दिखाई ना दे। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखाई नहीं देती। इन्होंने फिर जो 27 इनकी दक्ष की कन्याओं से शादी हुई थी, सबसे बराबर प्रेम किया। शिवजी ने बताया कि आप बराबर प्रेम करो, और भक्ति किया इनने शिवजी का, और ये खुश हुए। फिर दक्ष प्रसन्न हो गए। फिर चंद्रमा को जो इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। क्योंकि पूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी को निकलता है, पूर्णमासी को निकलता है ना, पूर्ण अंधकार अमावस को होता है। तो अमावस को जो पूर्ण अंधकार होता है, इसमें अला बला बहुत ओपरी पराई चीज ताकतवर हो जाती हैं। जो अमावस का चंद्रमा होता है, इससे जो चीज किसी ने कुछ करवा रखा। देखो बच्चों, इस संसार में सब कुछ है। हम ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं है, जैसे किसी ने कोई क्या करवाएगा, हम किसी का क्या बिगाड़े हैं, ये है वो है। अगर कोई नहीं भी करवाता है तो इस धरती में सब कुछ है। ओपरी पराई लग जाती है तो अमावस के दिन बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति परेशान होता है, बहुत ज़्यादा तंग होता है। या किसी ने कुछ करवाया है तो अमावस वाले ही दिन बहुत ज़्यादा हमारे घर में अशांति फैलती है। और कारोबार में करवा रखा है तो अमावस वाले दिन ही कारोबार हमारा डगमगा जाता है। क्योंकि जहाँ पे भगवान हैं वहाँ पे भूत पिशाच भी हैं। बच्चों देखो, ये हकीकत है कि हमने ईश्वर को नहीं देखा है,
हमने ईश्वर को नहीं देखा है। लाखों में कोई एक दो ऐसे हैं जो भगवान को देखे भी हैं, बात भी करते हैं, हर एक चीज़ है, लेकिन भगवान को हमने नहीं देखा है। हम अपने मन से और दिल से ये कहते हैं हाँ भगवान ऐसे थे। चंद्रमा और सूरज भी तो भगवान हैं, है ना बच्चों? देखो गलत कहूँ तो मुझे आप कहना कि हाँ दादी गलत कह रही हैं, क्योंकि सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्र देवता, वारुण देवता कहते हैं ना हम पूजा में, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वारुण देवता। देखो बच्चों पंडित बोलते हैं, हमारे पंडित जी बोला करते, मैं सुना करती। तो बच्चों हम कितना मानते हैं सूर्य को, आप सोचो कितना मानते हैं हम चंद्रमा को। अगर भगवान भी हमें ऐसे ही दर्शन देते ना तो आम बात जैसे हो जाती, जैसे सूर्य और चंद्रमा का हम जल का लोटा चढ़ाए तो चढ़ाए, नहीं चढ़ाए तो नहीं चढ़ाए। बच्चों तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल साक्षात हैं। भगवान कहने लगे अगर मैं साक्षात हो जाऊं तो भगवान तो हुए थे 2 दफे, भगवान वैसे हजारों दफे जन्म ले लिए हैं, लेकिन भगवान 2 दफे जन्म लिए, राम और श्याम का। बच्चों जहाँ पे राम और श्याम का जन्म लिया है, हाँ भगवान माना करते, लेकिन जैसे अब हम भगवान को भक्ति करते हैं वैसे कोई भी नहीं किया है। कोई किया है बच्चों? 4-5 जने इसमें, ये इसमें कृष्ण कृष्ण में, भागवत इसमें कृष्ण का जन्म में, और 4-5 राम में, क्योंकि इन लोग श्रद्धा भक्ति किया करते, बहुत ज़्यादा प्रेम था इनमें, भगवान माना करते। लेकिन एक बात ये बताओ, सीता माता जिस टाइम सीता माता लंका से आई, लंका से आते ही परीक्षा लिया गया उसका अग्नि से, क्योंकि इनकी प्रभु जी की चाल थी। जिस टाइम ज़्यादा वो होने लगा तो इन्होंने अपने सीता मैया, जो सीता माता थी, उनको अग्नि में छिपा दिया था। उनकी परछाई थी, जो रावण ले गया था उनकी परछाई थी। सीता माता तो सेम अग्नि में छिपी हुई थी। तो अब परछाई को कैसे रखते, भगवान को तो पता था कि ये सीता नहीं परछाई है। तो बच्चों अग्नि परीक्षा दिया, सीता जो परछाई थी वो हट गई, सीता सेम अग्नि माता ने उनको सौंप दिया। लेकिन जिस टाइम अयोध्या आए, गर्भवती थी सीता। यहाँ पे जो आया है वो बहुत ही ज़्यादा अपना परीक्षा देता है। सीता ने भी दिया, राम ने भी दिया, सबने दिया बच्चों। तो सीता माँ गर्भवती थी, काना था धोबी जो कहने लगा, बोले मैं अपनी उसकी पत्नी रात को कहीं लेट हो गई और वो आई घर सुबह, और गुप्तचर थे इनके राम जी के कि कैसे हैं आप पता लगाया करो। तो ये गुप्तचर घूम रहे थे, उसी मकान के रास्ते से निकले तो काना कह रहा है मैं श्री राम नहीं हूँ जो तुझे मैं रख लूँगा। 14 बरस के वास्ते सीता रावण के पास रही 14 बरस, और फिर श्री राम जी ने अपना लिया। राम जी को दर्द हुआ, राम जी ने तुरंत ही सीता को वनवास भेज, गर्भवती सीता को वनवास भेज दिया। बच्चों कितना, ये कहानी बहुत बड़ी है बच्चों, तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा वो होता है। तो यही है जो इसको श्राप मिला था चंद्रमा को। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिखाई देते हैं और कृष्ण पक्ष में लुप्त हो जाते हैं। होने का वरदान प्राप्त किया था ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप की पत्नियां लोक माताएं कहलाती हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि का विकास हुआ है। उन लोक माताओं के नाम हैं अदिति, दिति, धनु, कष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि,
क्रोध, वसा, त्रमा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी की संतानों में समसत जलाचर आते हैं और सर सर शर्मा के पुत्रों में सारे सींग पशु आते हैं। हिंसक हिंसक पशु हैं, जो हिंसक पशु आते हैं। सुरभि के 2 खूर वाले प्रिय दूध देने वाले पशु हैं। तरमा की संतानों में शिकारी पक्षी, बाज, गिद्ध आदि आते हैं। मुनि से अप्सराएं हुई और क्रोध वंश से सांप, बिच्छू आदि विषैले जातु हुए। इला से वृक्ष लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पतियां हैं। और सुरेशा से समस्त राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व और कष्टा से घोड़े आदि 1 खूर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान पुत्र इस प्रकार हैं: विमूर्धा, संवर, अरिष्टा, हयग्रीवा, विभवासु, अयो मुख, शंकु, शिरा, स्वयंभू, कपिल, अरुणा, पुलोमा, वृषभवर्वा, एक चक्र, अनुतपना, धूम्रकेश, विरूपक्ष, विपरीचित और दुर्जय। सौ भनु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और विषपरवा की पुत्री सर मीठा से महाबली नाहु संदन ययाति ने विवाह किया था। धनु के पुत्र वेशवनर की 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका था। उपदानवी का विवाह हिरण्याकश्यप से हुआ था और हयशिरा का क्रतु के साथ हुआ था। आजापति भगवान कश्यप ने वेशवनर की शेष दोनों पुत्री पुलोमा और कालका से विवाह किया था। उन्होंने पुलोमा और कालकाए नाम के 60 अजा दानव पुत्र उत्पन्न किए थे। उन्हें विवात तक वच के नाम से पुकारा जाता था। वह सभी यज्ञ कर्मों में विघ्न डाला करते थे, इसीलिए उन्हें राक्षस भी कहा जाता है। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनका वध किया था। वह तब की बात है जब अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचित की पत्नी सिंहा का गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र राहु था, जो बाद में ग्रह कहा जाने लगा। शेष 100 पुत्र केतु कहलाते थे। राजन, आदित्य की वंश परंपरा में देव श्री नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में जन्म लिया था। आदित्य के पुत्र विवस्वान, आर्यमा, पूषा, तवष्टा, सरिता, भागधाता,
धाता, विधाता, वारुण, मित्र, इंद्र और विक्रम विक्रम, वामन, बरहा इत्यादि कहलाए। विवस्वानी की पत्नी संज्ञा से सरदा देव का जन्म हुआ, जो विवस्वत मनु कहलाए। साथ ही यमी का एक जोड़ा भी संज्ञान ने उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अशिवानी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वा की दूसरी पत्नी थी छाया। उससे शनिचर और सवर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या हुई। तप्ती का विवाह श्रवण के साथ हुआ था। आर्यमा की पत्नी मृत्युका थी। उनके गर्भ से चरसणी नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। वह कर्तव्य अकर्तव्य को भली भांति जानने वाले थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर ब्रह्मांडी वर्णों की कल्पना की थी। पूषा की कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब शिव दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे। इसीलिए शिवा के गण वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। देवों की छोटी बहन रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप नाम के 2 पुत्र हुए। बृहस्पति के नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले जाने के उपरांत देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बना लिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।